हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे दोस्तों। बहुत दिनों के बाद फिर मैं एक नए इंफॉर्मेशन के साथ आपके समक्ष हाजिर हूं दोस्तों। अब क्या है वो इंफॉर्मेशन जो आपके लाइफ के तकदीर को बदलने वाली है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स आज भी परेशान है, बहुत हमारे भाई बहन आज भी इतने अभी भी वो इतने डाउट में है कि मुझे क्रीमिलियर बनाना होगा या मुझे नॉन क्रीमिलियर बनाना होगा। क्या होता है क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, क्या होता है नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, आज मैं उसको क्लियर कर रहा हूं मैं। और वैसे स्टूडेंट कौन क्रीमिलियर के तहत आएंगे, कौन स्टूडेंट नॉन क्रीमिलियर के तहत आएंगे, उनको भी क्लियर करूंगा। किनको बनाना होगा क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, किनको बनानी होगी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। हमारे साथ आप शुरू से आखिर तक वीडियो को नजरें जमा के रखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं मेरे दोस्त, और ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा और देखिएगा, वीडियो वॉच कीजिएगा। मैं क्या क्या बता रहा हूं ये आपको कहीं मिलने वाली नहीं है मेरे दोस्त। आप सब मेरे बारे में भली भांति जानते हैं कि मैं जब जब जो भी इन्फॉर्म दिया हूं वो 100% करेक्ट है। सहायक उर्दू अनुवादक के स्टूडेंट खास करके गौर करेंगे इस पर, और उर्दू अनुवादक के स्टूडेंट, ये तो वीडियो रेलेवेंट हर किसी स्टूडेंट के लिए है जो भी गवर्नमेंट से छूट चाहते हैं, आरक्षण चाहते हैं या रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। तो वैसे सभी स्टूडेंट के लिए ये जरूरी है, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता क्यों ना हो। ठीक है, तो अब मैं कहना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले कि जो भी नए भाई बहन इस वीडियो को वॉचिंग कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास ऑन स्पॉट नोटिस आ जाए और आप उसका आनंद ले सके, आपको नॉलेज मिल जाए, आपको इन्फॉर्म हो जाए कि अच्छा इस टॉपिक पर जो है वो वीडियो बन गया है दोस्तों, अब मुझे देखनी चाहिए था। ठीक है, तो ध्यान लगा के सुनिएगा दोस्तों। चलता हूं मैं लेके आपको वीडियो की ओर। देखिएगा क्या लिखा मैंने, क्रीमिलियर, और एक लिखा है नॉन क्रीमिलियर। तो पहले मैं बात करूंगा क्रीमिलियर सर्टिफिकेट की। कौन कौन ऐसे हमारे भाई और बहन हैं जिनको क्रीमिलियर प्रमाण पत्र बनाना है, और कौन कौन ऐसे भाई बहन हैं या ऐसे भी कोई गार्जियन हैं जो भी हैं जिनके बाल बच्चे अगर पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, जिनको आरक्षण की जरूरत है, गवर्नमेंट से लेनी है, तो वो भी इस वीडियो को वॉच जरूर करेंगे एक बार। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने दोस्तों तक एक बार जरूर शेयर कर देंगे, ताकि वो भी आज परेशान है कि मुझे क्या बनानी है, क्रीमिलियर या नॉन क्रीमिलियर, और ये कैसे बनता है, कहां बनता है, कितने टाइम में बनता है, क्या क्या लगेगा इसको बनाने के लिए, क्या प्रोसेस है इनका, सारा कुछ मैं डाउट आज आपका क्लियर कराता हूं दोस्तों। बस चंद मिनट हमें दीजिए, आप शुरू से आखिर तक उसको मैं क्लियर कर देता हूं, जो आजीवन आप फ्री टेंशन रहेंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक का जब वैकेंसी आई थी 2019 नवंबर में, तो उस टाइम नोटिफिकेशन में एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि वैसे विद्यार्थी जो गवर्नमेंट से छूट चाहते हैं, आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन अगर लेना चाहते हैं, तो आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, या नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट का जरूरत है, और नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट चाहिए। तब क्या होता नॉन क्रीमिलियर, तो आज मैं क्लियर कर रहा हूं। अगर आपको नवंबर 2019 से लेकर नवंबर 2020 के बीच का मांगा था, यानी लगभग 1 वर्ष का आपके पास का क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होनी चाहिए या नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो आपसे डिमांड की गई है गवर्नमेंट की तरफ से छूट लेने के लिए, तो अगर आपका 1 वर्ष का सर्टिफिकेट नहीं है तो कब का है भाई, यानी उससे पहले का है, यानी पुराना है। वहां लिखा था एवज में ब्रैकेट में कि अगर पुराने होने की स्थिति में
या पुराना नहीं है तो आज का है, यानी 2020 का है, 2021 का है, 22 का है, 23 का है, नेक्स्ट अदर। तो एक साल के अंदर का अगर आपका नॉन क्रीमिलियर नहीं है या उसके पहले का है या पुराने की स्थिति में है या न्यू के स्थिति में है तो आपको लगेगा उसके साथ फॉर्म नंबर 18 यानी 18B। फॉर्म का नाम है जस्ट लाइक ए शपथ पत्र। तो 18B एक सर्टिफिकेट होता है सर, ये कहां मिलेगा सब कुछ मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक है। तो क्लियर हो गए कि एक साल के अंदर का अगर जो भाई बहन का सर्टिफिकेट नहीं है ये बना हुआ तो कब का है, या तो उससे पहले का है या तो अभी का है, तो उनको ये फॉर्म लगेगा क्या, फॉर्म नंबर 18B। क्लियर। अब चलते हम लेके आपको क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर पर। तो सबसे पहली बात है दोस्त क्रीमिलियर। क्रीमिलियर जिनकी आय यानी इनकम 8 लाख प्लस है, इंक्रीज कितने, जिनकी इनकम 8 लाख से एभव है, वो भाई बहन, वो गार्जियन, वो दोस्त हमारे क्रीमिलियर के तहत आते हैं। उनको हमारे गवर्नमेंट क्रीमिलियर के तहत रखे हैं। किनको, तो जिनकी सालाना इनकम 8 लाख प्लस है। अब मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी इनकम नहीं, किनका, आपके गार्जियन का इनकम। कोई हमारे बहन है, दोस्त है, मान लीजिए वो शादीशुदा है गर्ल्स में, तो उनके हस्बैंड के इनकम अगर वो खुद स्टेबल है, वो खुद अगर जॉब में है या कोई ऐसे बिजनेस होल्डर हो या कहीं से अगर उसका अर्निंग है जिनकी इनकम 8 लाख है, तो वो भी 8 लाख प्लस में है तो क्रीमिलियर के तहत रखे जाएंगे उसको। तो उनको जो है गवर्नमेंट आरक्षण नहीं देंगे, उनको आरक्षण नहीं देंगे, ठीक है। अब किनको नहीं देंगे, नंबर 1 जनरल को नहीं देंगे। अब जनरल का 2019 में एक संविधान संशोधन होता है और वो संविधान संशोधन में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसको हम EWS बोलते हैं, EWS एक कैटेगरीज बनाया गया। उस कैटेगरीज में जिनका इनकम 8 लाख से कम है जनरल वाले का, उनको रखे गए हैं। तो अब फायदा यह है कि सपोज कीजिए कि किसी एग्जाम का कटअप अगर 170 जाता है जनरल का, तो सीधे 10 नंबर उसको कम हो जाता है EWS का। अगर एक वर्ड में हम कहें कि BC1 या BC2 या EBC या से भी आपको अच्छा एक फायदा मिल गया है दोस्तों। किनको सॉरी किनको भाई, तो ये EWS को। तो EWS और जनरल, और आगे चलेंगे हम EWS 2 नंबर, 3 नंबर में SC और 4 नंबर में ST। ये 4 लोग ऐसे होंगे जिनको क्रीमिलियर के तहत रखे गए हैं, इनको नॉन क्रीमिलियर नहीं बनानी होगी। किनको, नॉन क्रीमिलियर जनरल को नहीं बनाना होता है, EWS को नहीं होता है, SC को नहीं होता है, ST के स्टूडेंट को नहीं होते। ये 4 लोग हैं जिनका नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट नहीं बनता है। गवर्नमेंट उनको नॉन क्रीमिलियर के तहत छूट नहीं देंगे, उनका छूट का प्रावधान अलग कैटेगरी से है। तो अब सीधे अल्फाज में कहा जाए तो नॉन क्रीमिलियर हमारे और आपके लिए नहीं है। दैट इज क्लियर। तो किन के लिए है, तो वो जनरल, EWS, SC और ST। अब चलेंगे हम SC ST को, तो ऐसे ही छूट दी गई है तो उनके लिए तो बनता ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मैं लेके चलता हूं अब आपको नॉन क्रीमिलियर पर। ये नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आई आपकी बारी
ठीक है। तो इनको शुरू करने से पहले दोस्त आपसे एक बार हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी नए भाई बहन है एक बार अपने दोस्तों तक या जो हमारे सब्सक्राइबर हैं एक बार अपने भाई बहन रिश्तेदार जितने भी आपके जानने वाले हैं उन तक एक बार इस वीडियो का लिंक को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इससे अपडेट हो जाए और उनको भी ये नॉलेज हो जाए और उनको भी फ्यूचर में अगर काम आता है तो वो भी इनसे मतलब क्या करें कि एक तरह से मतलब ये वंचित ना हो, ठीक है, वो भी इनका लाभ ले सके दोस्तों, ठीक है। तो बात कर रहा हूं मैं नॉन क्रीमिलियर की। अब नॉन क्रीमिलियर का मतलब है जो बच्चा या जो बच्ची या जो बच्चे या जो हमारे गार्जियन 8 लाख सालाना इनकम, सालाना वार्षिक बात कर रहा हूं मैं, से कम है, माइनस में है किसे 8 लाख सालाना इनकम से जिनकी आय एक साल में सभी स्रोतों के आय चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, ठीक है, अगर वो 8 लाख से नीचे है तो वो नॉन क्रीमिलियर के तहत आते हैं। नॉन क्रीमिलियर का मतलब ये हो गया कि क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र, हिंदी में क्या होंगे, क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र, ठीक है दोस्त। तो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट उनके लिए बनेंगे, किसके लिए, कि जिनका 8 लाख सालाना इनकम कम होगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन ऐसे लोग, कौन कौन ऐसे गार्जियन, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो इनका लाभ लेंगे, जो उनको गवर्नमेंट छूट देती है, तो ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 ओबीसी। अब ओबीसी को मैं क्लियर करता हूं, यहां देखिएगा, इसका 2 बेटा है। सपोज कीजिए ओबीसी एक बाप है, क्या है भाई, ओबीसी एक बाप है, ये शादी करते हैं तो इनका 2 बेटा जन्म लेता है, एक होता है BC1 और एक होता है BC2, ठीक है, एक होता है BC1 और एक होता है BC2। अब BC1 इसका 3 नाम है, होता है घर का कोई बच्चा प्यारा होता है तो कोई दुलारा, कोई प्यारा, कोई प्यारी, कोई सुहाना, कोई सुहानी, कोई दिल, कोई हार्ट, कोई स्वीट हार्ट, कोई मोना, कोई सोना, दिस दैट अदर नाम पुकारते हैं दोस्त। तो उसी प्रकार BC1 का 3 नाम, एक तो BC1 हो गया, दूसरा EBC हो गया, तीसरा MBC हो गया, यानी 3 नाम से छोटा बच्चा है, दुलारा है, घर का पहला बच्चा है, तो उनको अनेकों नाम से पुकारते हैं। तो पहला है तो अनेकों नाम से होंगे, BC1 होंगे या EBC होंगे या MBC होंगे, समझ गए। तो तीनों जो है ये इक्वल है मेरे दोस्त। अगर कोई EBC में है तो समझ लीजिए कि वो BC1 है, अगर कोई BC1 में है तो समझ लीजिए कि वो MBC में है। इस तीनों कैटेगरीज का कहीं भी अगर फॉर्म भरते समय आपको शो करता है तो समझ जाइए कि अच्छा मैं ये हूं, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। क्या बोलते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अब चलेंगे हम BC2, इसको बोलते हैं हम पिछड़ा वर्ग। क्या बोलते हैं भाई, पिछड़ा वर्ग, ठीक है। तो एक हो गया BC2, एक हो गया MBC, एक हो गया EBC, एक हो गया BC1। ये 4 ऐसे पर्सन हैं, ये 4 ऐसे बच्चे हैं, ये 4 ऐसे हमारे गार्जियन हैं जिनको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट से छूट लेना चाहते हैं तो आपको क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र की जरूरत है, और ये कैसे बनेंगे आपको ही चाहिए। अब कितना % छूट देंगे मेरे दोस्त, तो 27% छूट गवर्नमेंट देगी अगर आप नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो ये 27 में अब सबका डिवाइड किया गया है, EBC का अलग है, BC1 का अलग है, BC2 का अलग है, इसमें और कई कैटेगरीज हैं, समझ गए। जैसे अगर आप H में जाएंगे तो बहुत उसके भी कैटेगरीज होते हैं, तो उन लोग भी इसमें आते हैं। टोटल को मिला के 27% दिया गया है, ठीक है। तो ये 27% का राइट्स आपको मिल जाता है मेरे दोस्त आरक्षण के लिए, बहुत बड़ी मायने रखता है हमारे लिए, समझ गए। तो अब बात रही कि सर ये बनेगा कैसे, इनका तो फंडा मैं समझ गया, अब ये बनेगा कैसे, इसके लिए लगेगा क्या क्या और कहां जाना पड़ेगा। ये आपको कहीं नहीं जानी होगी, जो मैं बता रहा हूं, जैसे मैं बता रहा हूं
वो सारा कुछ आप अपने हाथ से कर सकते हैं। आजकल डिजिटल इंडिया है दोस्त, ये डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल की दुनिया में कर लो दुनिया मुट्ठी में, समझ गए आप। तो अपने घर बैठे उठाइए मोबाइल और लिंक को ओपन कीजिए। किसका लिंक? तो A1GS यूट्यूब चैनल के जो लिंक है, जो वीडियो अभी वॉच कर रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया गया। किसका लिंक? तो इनका फॉर्म अप्लाई का लिंक, उसको आप क्लिक कीजिए और दबाइए अपना प्रेस, और आप तुरंत ओपन हो जाएगा आपका RTPS। वहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर जो भी भाई बहन को तब भी अगर कोई भी समस्याएं आ रही है फॉर्म भरने में, तो फिर आपके लिए A1GS यूट्यूब चैनल हाजिर है फॉर्म भरने के लिए 24 आवर। कभी भी आप हमें कमेंट करके लिखिए कि सर मुझे फॉर्म भरना है, मुझे ये सर्टिफिकेट की जरूरत है, आप अप्लाई कर दीजिए, तो मैं उनका अप्लाई कर दूंगा। उनके लिए जो जरूरत डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूं वो हमें व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपका अप्लाई कर दूंगा दोस्त, ठीक है। अब चलते हैं इसका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान से नजरें जमा के रखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं मेरे दोस्त इधर उधर, नहीं तो फिर जिंदगी में शिकायत रह जाएगी आपकी, और शिकायत का मौका ना दें, ताकि हमेशा आपको टेंशन फीलिंग हो और फिर आप बना ना पाए। तो फिर हमेशा कॉल करें, एक बार समझ जाइए लाइफ टाइम के लिए, ताकि अपने से और अपने के आने वालों को भी ये समझा सके कि ये चीज ऐसे बनता है, ये देखिए ये होता है, समझ गए। तो देखिए इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए 4 पेपर की जरूरत होती है। कितने पेपर? मात्र और मात्र 4 पेपर की जरूरत है। अब ये कौन सा 4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं 4 जो जरूरत है भाई? तो नंबर 1 कास्ट सर्टिफिकेट, नंबर 2 रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, नंबर 3 इनकम सर्टिफिकेट, नंबर 4 फॉर्म नंबर 18B। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आर कंपल्सरी, देन नेक्स्ट प्रोसेस विल बी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, समझ गए। तो आपका जो है दोस्त, नंबर 1 हिंदी में बता देता हूं मैं, जाति प्रमाण पत्र, नंबर 2 आवासीय प्रमाण पत्र, नंबर 3 आय प्रमाण पत्र, नंबर 4 फॉर्म नंबर 18 का B लगेगा। ये सर्टिफिकेट जिनके पास अपडेट होना चाहिए, न्यू यानी करेंट यानी अभी का चाहिए, वर्तमान का, मौजूदा समय में जिनके पास बना हुआ है, पुराने की स्थिति में उनका अप्लाई नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा मेरे दोस्त। अब इनका जो अप्लाई होगा वो दोनों मेथड से होता है, दोनों मोड में होता है। ये ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। ऑनलाइन का माध्यम है तो घर बैठे कर लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको तब लगेगा, अभी अप्लाई के समय आपको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। लिंक में अपलोड करने के बाद फिर इसको जब लेने जाएंगे आप कहां? तो अपने ब्लॉक में, अपने प्रखंड में, ठीक है। तो वहां फिर इसको जमा करना पड़ता है। कौन कौन सर्टिफिकेट? तो नंबर 1 कास्ट, नंबर 2 रेजिडेंशियल, नंबर 3 इनकम, नंबर 4 फॉर्म नंबर 18B, ठीक है दोस्त। तो ये 18B सर्टिफिकेट आपको कहां से मिलेगा? ये मेरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से मिल जाएगा, या नहीं तो फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर से आपको मिल जाएगा दोस्तों, या फिर नेट में भी आप मिल जाएंगे, या आपके नजदीकी जहां भी SDM कोर्ट लगते हैं या आपका सिविल कोर्ट लगता है, नोटरी पब्लिक बैठे हुए हैं, ठीक है, वहां आपको 15 से 20 रुपए में मिल जाएगा दोस्तों। वहां से आप खरीद सकते हैं। वहां से खरीद के इसको फॉर्म भरने के बाद उसमें अपना नाम, पिता का नाम, अपना ग्राम, अपना ब्लॉक, अपना पंचायत, अपना जिला, अपना स्टेट, अपना कास्ट का नाम भरना पड़ता है। वो भरने के बाद नीचे साइन करना पड़ता है। वो आपका एक तरह से शपथ पत्र हुआ, एफिडेविट हुआ। उनके बाद उसको अपलोड करना पड़ता है, इसको जमा करना पड़ता है अगर आप ऑफलाइन के माध्यम से बनाएंगे तो ये 4 सर्टिफिकेट अपडेट होना चाहिए करेंट। उसके बाद इसको ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए, ठीक है। आज भी कई ऐसे ब्लॉक है गांवों के कि जहां ऑफलाइन भी हो जाता है दोस्त, लेकिन मैक्सिमम जो है ऑनलाइन हो चुका है। तो मैं बता दिया कि जिसको अगर ऑनलाइन में के माध्यम से अगर कोई भी डाउट है तो फिर मैं उनके लिए तैयार हूं। मैं उनका फॉर्म भरने के लिए हमेशा 24 आवर तत्पर होंगे।
ठीक है, तो ये 4 सर्टिफिकेट लगेगा। जिनके पास ये 4 सर्टिफिकेट है वही नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट का अप्लाई कर पाएंगे। अब रही बात, जब मैं ये 4 बना लिया, उसके बाद अप्लाई भी कर लिया सपोज, ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से। उनके बाद जो है हमको करना क्या क्या है, तो देखिएगा ये सर्टिफिकेट अप्लाई करने का 15 दिन के बाद आपको ब्लॉक में मिलेगा सर्टिफिकेट। जब आप ब्लॉक चले जाएंगे अपने, वहां जब आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, उस प्रमाण पत्र को लेके तुरंत आप अपना एसडीएम कोर्ट चले जाएंगे। कहां? एसडीएम कोर्ट, ठीक है, एसडीएम कोर्ट चले जाएंगे, यानी अनुमंडल पदाधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, अनुमंडल पदाधिकारी के ऑफिस में जाएंगे। वहां आरटीपीएस का काउंटर लगा होगा मेरे दोस्त। उस आरटीपीएस काउंटर में एक एप्लीकेशन लिखेंगे, दरखास्त, कि मुझे जो है ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट का फॉरवर्डिंग करवाना है, ठीक है, तो वो आवेदन देंगे और ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट उसमें पिनअप करके अटैच करके लगाएंगे, आप उसको जमा देंगे। आपको 2 से 3 दिन का समय दिया जाएगा। फिर आप 2 से 3 दिन में आएंगे वो रिसीविंग लेके, आपको वो पुनः वापस करेंगे आपके सर्टिफिकेट। उसमें एसडीएम साहब का मुहर और साइन लगा रहेंगे, वो आपका एसडीएम से कोर्ट से फाइनल हो गया। उसी सर्टिफिकेट को लेके फिर आपको, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, मैं जो जो बोल रहा हूं वो प्रक्रिया से, वो प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। जब भी जो भी भाई का ये प्रोसेस क्लियर होगा तभी उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। एसडीएम को बनने के बाद उसी सर्टिफिकेट को लेके सेम प्रोसेस आपको जिला मजिस्ट्रेट के पास जाना है, यानी कि डीएम ऑफिस में जाना है आपको, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाएंगे, जिला पदाधिकारी के कार्यालय में जाएंगे। वहां पर आरटीपीएस का काउंटर खुला है मेरे दोस्त। उस आरटीपीएस के काउंटर में जाएंगे आप, वहां पर एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उस एप्लीकेशन में ये फिर अटैच करेंगे आप अपना सर्टिफिकेट, फिर अटैच करके जमा करेंगे, फिर आपको रिसीविंग मिलेगा। उसके कुछ दिन के बाद फिर आप जाएंगे, फिर आपको दे देंगे, फिर वहां जिला पदाधिकारी महोदय का साइन होंगे और मुहर होंगे। जब वो सब कुछ निकल के आपके हाथ में आ जाएगा, आप 27% के हकदार हो गए, सरकार से आपकी छूट मिल जाएगी किसी भी एग्जाम में। समझ गए? बहुत अच्छे से मैं शुरू से लेके आखिर तक समझा दिया मेरे दोस्त। आई होप कि कोई भी पॉइंट आपसे छूटा नहीं है। अगर तब भी किसी को कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे दोस्त। और चलते चलते मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा हमें, ठीक है। अगर आपको आई होप कि अच्छा लगा होगा वीडियो, तो अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने जितने भी आपके जानने वाले हैं उन तक जरूर शेयर कीजिएगा एक बार लिंक को मेरे दोस्त। बहुत एक तरह से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, ताकि वो भाई बहन को भी ये सूचित हो जाए, वो सूचना मिल जाए कि अच्छा ऐसे बनता है ये। तो मैं कहना चाहूंगा लास्ट में, सब कोई जानते हैं कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको, ये मेरा स्टेटमेंट है। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा कि रिजल्ट कब देगा सर सहायक उर्दू अनुवादक का और उर्दू अनुवादक का। तब तक के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। आज का क्लास यहीं तक वाइंड अप करता हूं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।